दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने रहने के लिए मकान बनाने के लिए किसी प्लॉट को खरीदते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्लॉट कहाँ लेना चाहिए और कहाँ पर प्लॉट को नहीं लेना चाहिए। आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और उससे पहले अगर कुछ बातें आपने ध्यान नहीं रखी तो आप गलत जगह प्लॉट लेकर फंस जाएंगे और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो अगर ये इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आपने 10 मिनट का टाइम निकाल लिया तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले जिस बात को आपको याद रखना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि कहीं पर भी किसी प्लॉट को लेते समय हमें अच्छी सोसाइटी, अच्छी लोकेशन या अच्छे पड़ोस का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जब हम लाखों रुपए खर्च करके किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और वहाँ की लोकेशन हमारे स्तर की नहीं होती या ऐसी कोई ऊंच नीच वहाँ पर होती है तो वो प्रॉपर्टी लेकर हम फंस सकते हैं। और अच्छी सोसाइटी, अच्छे पड़ोस, अच्छे माहौल में अगर आपने प्लॉट खरीदा तो वो आजीवन आपको सुखी करेगा, सुखमय वातावरण में आपको रहने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा जो ध्यान रखने योग्य बात है कि आपके जहाँ पर भी कोई प्लॉट ले रहे हो तो वहाँ बड़ा पेड़ नहीं हो या कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं चल रही हो, कोई फैक्ट्रीज नहीं चल रही हो, कोई मार्बल कटिंग की मशीनें नहीं चल रही हो या ऐसी कोई दिक्कत देने वाली, डिस्टर्ब करने वाली एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं हो, ऐसी जगह आपको प्लॉट को नहीं लेना चाहिए। कई जगह हम प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पर हाई टेंशन लाइनें निकली हुई होती है और हमारे प्लॉट के ऊपर से बिजली की लाइनें गई हुई होती हैं, तो वहाँ पर अगर हम कंस्ट्रक्शन कराएंगे या किसी बिल्डिंग को बनाएंगे तो वो हमारे लिए दिक्कत का सबब होगी। तो ऐसी जगह पर भी जहाँ पर हमारे प्लॉट के ऊपर से बिजली के तार जा रहे हों, ऐसी प्रॉपर्टी को भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के इस चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो पूर्व में मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, लेकिन संबंधित बातें कई होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो किसी भी एक विषय को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ये मैंने दूसरा वीडियो बनाया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पर हमको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कहाँ पर प्लॉट को खरीदना चाहिए और किस जगह पे हमें प्लॉट को नहीं खरीदना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जहाँ पर भी आपको प्लॉट खरीदना है, जहाँ पर भी आपको प्लॉट बताया गया है, तो सबसे पहले आप ये निष्कर्ष कर लें कि उस प्लॉट की मेन रोड से दूरी कितनी है और वो अप्रोचिंग रोड पे है या नहीं है, कहीं गलियों में, घुमावदार गलियों में तो नहीं है, उसकी अप्रोचिंग मेन रोड से कितनी है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। का सबसे बड़ा फायदा है कि आप किसी को एड्रेस बताएंगे तो उसको आपकी प्रॉपर्टी तक आने में आसानी रहेगी, स्कूल कॉलेज की बसों को आने में जाने में आसानी रहेगी, आपके परिवार को कोई साज सामान कुछ लाना हो, मार्केट जाना हो तो उनको आसानी रहेगी। यानी कि अप्रोचिंग रोड पे प्लॉट लेने से आपको कई तरह के तमाम फायदे मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ा फायदा अगर देखेंगे कि अप्रोचिंग प्लॉट लेने से, रोड के नज़दीक प्लॉट लेने से हमें डेवलपमेंट का फायदा जल्दी मिलेगा। यानी कि कोई भी डेवलपमेंट होगा तो यानी कि रोड बननी है, सीवरेज बननी है, लाइट के खंभे लगने हैं, तो ये तमाम तरह की सुविधाएं आपके प्लॉट तक पहले आएंगी और जो प्लॉट डीप में हैं या जो प्लॉट दूर हैं, अंदर हैं, उनमें डेवलपमेंट देर से होगा, बाद में होगा। तो इस कारण से आपको कोई भी प्लॉट लेने से पहले उसकी अप्रोचिंग जरूर देख लेनी चाहिए कि वो अप्रोचिंग रोड से कितना नज़दीक है। इसके बाद जिस पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों वो ये कि जो भी प्लॉट लेने का आप करार करें, उस प्लॉट के सामने जो रोड की चौड़ाई है, उस चौड़ाई को आपको, इस बात पे आपको जरूर ध्यान दे देना चाहिए। उसका कारण ये है कि चौड़ी रोड पे प्लॉट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, उसका डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, अप्रोचिंग भी अच्छी होगी और आपको गाड़ी घोड़ा पार्क करने में किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। आप जब भी प्लॉट लें तो कम से कम आप 30 फीट की रोड जरूर चुनें या 40 फीट या 60 फीट, ऐसी रोडों पे आपको प्लॉट लेना चाहिए। इसमें थोड़ा पैसा आपका एक्स्ट्रा जरूर लगता है क्योंकि चौड़ी रोड होगी तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी और रीसेल भी ज़्यादा होगी। जहां तक हो सके आपको प्लॉट को चौड़ी रोड पे लेना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप किसी प्लॉट को लें तो वो गड्ढे में नहीं होना चाहिए। अभी जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे हमारे जेडीए ने एक कॉलोनी काटी थी, विवेक विहार योजना नाम से। इस योजना का पूरे एशिया में नाम है और बहुत अच्छी डेवलप हुई है। लेकिन इस कॉलोनी में कई लोगों ने बजरी और मिट्टी उठाने के लिए गड्ढे खोद दिए, तो अलग अलग प्लॉटों पे अलग अलग गड्ढे खुदे हुए। तो कोई भी प्लॉट लेने से पहले आपको मौके पे जाके उस प्लॉट पे गड्ढे तो नहीं है, यानी आपका प्लॉट जो रोड है उस रोड से डीप में तो नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान कर लेना चाहिए। तो ऐसी जगहों पे अगर आप प्लॉट को लेते हैं, गड्ढे वाली जगह पे प्लॉट को लेते हैं तो गड्ढा भरवाने में आपको एक्सपेंसेस लगेंगे, कई तरह के खर्चे ज्यादा लगेंगे, मिट्टी डलवाने में आपका पैसा अननेसेसरी व्यर्थ होगा और वो प्लॉट आफ्टर ऑल आपको महंगा पड़ेगा। तो आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि फला प्लॉट जो बिल्डर हमें बेचने को कह रहा है तो उस प्लॉट को हम जाकर मौका देखें और ये देखें कि वो प्लॉट गड्ढे में तो नहीं है। दोस्तों, इसके बाद का जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है जो कि मैंने पहले पॉइंट बताया है कि गड्ढे वाला प्लॉट नहीं लेना चाहिए।
कई बार बिल्डर्स वगैरह कोई ज़मीन लेते हैं और उस ज़मीन में ऑलरेडी गड्ढे भरे हुए होते हैं, तो बिल्डर उसको समतल कराने के लिए उसमें कचरा पाट देते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी लाकर उसको समतल करने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें प्लॉटिंग करके बेचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर आप प्लॉट लेंगे, चूंकि गड्ढे को भरने में उन्होंने ऐसे ही कोई कचरा वगैरह भरा है, तो अगर कोई भूकंप आया या कोई आपदा आई तो उस कंडीशन में हमारे मकान की मजबूती नहीं रहेगी और वो गिर सकता है। तो आपको कोई भी प्लॉट लेने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि नेचुरल समतल प्लॉट है या उस पे पहले से कचरा भर के मिट्टी डालकर उसको पाटा गया है। इस बात की तस्दीक करने के बाद ही आप किसी प्लॉट को लेने के लिए हाँ भरें। कई बिल्डर ऐसा करते हैं कि ऐसी गड्ढों वाली जमीन लेकर उसमें कचरा पाट देते हैं और कई बार 10 से 15 फीट ऐसे कचरे से पाट कर उसको समतल करके उसको बेचने का प्रयास करते हैं। तो इन चीजों से आपको बच के रहना। अब दोस्तों, कई कॉलोनीज ऐसी होती हैं जहां पर बड़े बड़े प्लॉट काटे जाते हैं, और बड़े बड़े प्लॉट जहां पर भी काटे जाते हैं वहां पर डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि बड़े प्लॉट आसानी से नहीं बिकते, वो महंगे होते हैं और हर आम आदमी के बजट से वो बाहर होते हैं। तो आपको कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले अपनी जरूरत को देखते हुए सीमित प्लॉटों की जो कॉलोनी हो, जिसमें सही साइज के प्लॉट हो, यानी कि 25 बाई 50 हो, 30 बाई 50 हो या 30 बाई 60 हो, इस तरह के मीडियम साइज के प्लॉट्स की कॉलोनी में आपको प्लॉट लेना चाहिए। इस तरह के प्लॉटों में रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है और अगर हम इस प्लॉट को वापस से बेचना चाहें तो जल्दी बिक जाते हैं। वहीं अगर हमने बड़ा प्लॉट लिया तो उसको बेचने में हमें दिक्कत आती है। इसके बाद दोस्तों, जिस पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा वो पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई प्लॉट लेना चाहें, जिस कॉलोनी में भी प्लॉट लेना चाहें, तो आप ये जरूर देख लें वो कॉलोनी आसपास के किसी गांव के बिल्कुल सटी हुई है, गांव के अंदर है या गांव से थोड़ा दूर है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, गांव का जो माहौल होता है वो अलग माहौल होता है और हम शहर से जाके गांव के अंदर अगर प्लॉट खरीदेंगे तो फिर वो तो गांव में जाने का हुआ। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी प्लॉटिंग करी हुई कॉलोनी डेवलपमेंट एरियाज के नजदीक हो, लेकिन किसी गांव से सटी हुई नहीं हो, गांव के अंदर नहीं हो। ऐसे में आपको वहां पर अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है दोस्तों, कि जब भी आप कोई प्लॉटिंग में प्लॉट खरीदने का सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना मकान बना के उसमें रहने का सोचकर उस प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, तो वहां पर प्लॉट खरीदने से पहले वहां पर डेवलपमेंट कितना है इस बात को जरूर देख लेना चाहिए। कई लोग सिर्फ खेत को लेते हैं, मुटाम लगाते हैं और उसमें प्लॉट करके बेच देते हैं। न तो वहाँ रोड होती है, न सीवरेज होती है, न लाइट पानी होता है। तो आपको जिस कॉलोनी में भी प्लॉट लेना है वहाँ पर पहले से डेवलपमेंट और सुविधाओं को ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर वहाँ पर रोडें हैं, लाइट है, पानी है और तमाम तरह की सुविधाएं हैं, पार्क वगैरह हैं और सिस्टम से उस कॉलोनी को काटा गया है, तो उसी जगह पर आप इन्वेस्ट करें, ऐसी ही जगहों पर प्लॉट लें। बाकी जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो या खेत की ज़मीन है और प्लॉट काट के छोड़ दिए गए हैं, ऐसी जगह पे प्लॉट नहीं खरीदें। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ सिर्फ मुटाम लगे हुए होते हैं वहाँ पर प्लॉटों को कई एक दो पार्टियों को बेचा जा चुका होता है और कई लोग वहाँ पर जाकर न तो मकान बनाते हैं, न अपने प्लॉट को जाकर देखते हैं और सिर्फ रजिस्ट्री को कराकर रख लेते हैं। लेकिन जब बाद में इनमें दिक्कत आती है, कई वर्षों के बाद समस्याएं पैदा होती है, तब हमें पता चलता है कि हमने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये है कि मैं पूर्व के वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ कि कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो जिस प्रॉपर्टी डीलर के जरिए आप प्रॉपर्टी को खरीदें, उस प्रॉपर्टी डीलर के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा लें। उस प्रॉपर्टी डीलर के बारे में आप ये पता कर लें कि वो कितना पुराना है, उसका काम कैसा है और अब तक उसके कोई घोटाले तो सामने नहीं आए हैं या उसने अपने ऑफिस को बार बार बदला तो नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी मार्केट में इमेज कैसी है। इन तमाम तरह की बातों को जानने के बाद अगर उस प्रॉपर्टी डीलर से आप डील करेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। तो दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी, प्लॉट, अपार्टमेंट, मकान को खरीदने से पहले हमें कुछ विशेष पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, कुछ अच्छी लोकेशन को चूज करना चाहिए, रोड का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे आदमी से प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए, गड्ढे की प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना चाहिए। इन तमाम बातों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले इन तमाम बातों को अगर आप जहन में रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आप एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे और एक रीसेल वैल्यू भी प्राप्त कर पाएंगे या एक अच्छे एरिया में मकान बनाकर रहकर अपनी जिंदगी को सुकून से गुजार पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ और नया करने की प्रेरणा मिलती है। तो फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।